नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मतदान शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे वोट। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार है। यशवंत सिन्हा से उनका मुकाबला होने वाला है। बता दें कि वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगी और तमाम विधानसभाओं में संसद में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये वोटिंग जो है शाम 5 बजे तक चलेगी। तमाम विधायक जो हैं वो पहुंचेंगे विधानसभा में और वहां पर अपने वोट कास्ट करेंगे। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है और विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो एनडीए के साथ साथ कुछ और भी विपक्षी दल हैं जिनका सहयोग और समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है, इसलिए उनकी जीत जो है काफी हद तक मानी जा रही है, सुनिश्चित मानी जा रही है। और यशवंत सिन्हा जो है विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी जो है उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर के लोगों से मिलके अपनी बात रखी और अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की है। द्रौपदी मुर्मू ने भी सभी जगह जाकर सभी लोगों से मुलाकात की है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके उन्होंने अपने पक्ष में वोट की अपील की है। और द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की अगर बात करें तो उन पार्टियों का सहयोग तो मिल ही रहा है जो बीजेपी के साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टियां, लेकिन साथ ही कुछ विपक्षी पार्टियां भी ऐसे हैं जहां पर उन्हें वोट डालने की, उनको मत देने की जो है बात कही गई है। विपक्षी कुछ दल ऐसे भी हैं जो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे और इस रेस में, राष्ट्रपति की रेस में द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा का मुकाबला होने वाला है। काफी हद तक जो है उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है द्रौपदी मुर्मू की। यशवंत सिन्हा भी जो है मैदान में हैं। आज ये वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग शुरू होने के साथ ही जो है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में किस्मत का फैसला हो जाएगा कि महापद पर कौन विराजित होगा, देश का महामहिम कौन कहलाएगा, ये साफ हो जाएगा। आज वोट हो रहे हैं और उसके बाद गिनती होगी। और हमारे साथ ब्रजेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, विधानसभा की क्या स्थिति है, कौन कौन वहां पहुंच रहा है, लोग अपना वोट कास्ट करेंगे और महापद पर कौन बैठेगा, कौन महामहिम कहलाएगा, इस पर आज वोटिंग होने के बाद किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ठीक 10 बजे वोटिंग शुरू होनी थी। हालांकि थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लग रहा है। इस वक्त मैं विधानसभा में ही मौजूद हूँ और तस्वीरें यहाँ दिखाता हूँ मैं। देखिए विधायकों का आना शुरू हो गया है। कुछ मंत्री जो हैं कैबिनेट के वो भी पहुंचे हैं और लगातार विधायक भी पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है 5 मिनट के भीतर वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। विधानसभा के कक्ष क्रमांक 3 में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर 230 विधायक आज वोटिंग करने वाले हैं। तमाम व्यवस्थाएं उसके लिए निर्वाचन ने की हैं। विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कई मंत्री आ चुके हैं, विधायकों का आना जारी है, लेकिन अभी शुरुआत है लोगों के आने की। और 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का वक्त जो है वो मतदान के लिए रखा गया है। तो तमाम तैयारियां की गई हैं। मोबाइल को बैन किया गया है। अंदर मतदान के दौरान कोई भी विधायक जो है वो मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा समझाएं कि किस तरीके से आज वोट कास्ट होगा। विधायक अपना वोट कास्ट करेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे और राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम विधायक हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 127 विधायक बीजेपी के पास हैं, 96 विधायक कांग्रेस के पास हैं, सपा के 2 विधायक हैं, बसपा के 1 विधायक हैं और 4 निर्दलीय हैं। ये तमाम कुल मिलाकर 230 जो विधायक हैं वो आज अपना वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश में अगर हम विधायकों की बात करें तो एक वोट की वैल्यू एक विधायक के पास 131 है। सांसद की वोट वैल्यू 700 है। बीजेपी की बात करें तो करीब 33,000 वोट वैल्यू बीजेपी के पास है और करीब 14,000 वोट वैल्यू कांग्रेस के पास है। तो यहाँ डबल से भी ज्यादा मार्जिन पर, लगभग 2.5 गुना पर बीजेपी यहाँ वोट वैल्यू रखती है। और वजह यही है कि एक मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश है और उम्मीद एनडीए को इसी मध्य प्रदेश से, यूपी से जो बड़ा राज्य है जिसमें ज्यादा संख्या है
वोट वैल्यू ज्यादा है, लगभग 70,000 की वोट वैल्यू यूपी में है। इनसे उम्मीद है, और जैसा ये एनडीए लगातार दावा कर रहा है कि 5.5 लाख से भी ज्यादा, लगभग 6 लाख तक जो वोट वैल्यू है वो वोट उसे मिलेंगे। और मध्य प्रदेश से भी यही उम्मीद है। हालांकि कहा जा रहा है निर्दलीय जो 4 विधायक हैं उन पर अपना अपना दावा है। 2 विधायकों को लेकर संशय है कि किस के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है कि तमाम जो सपा हो चाहे बसपा हो या निर्दलीय विधायक हो, वो आज उसके समर्थन में वोट करने वाले हैं। जी ब्रजेश, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, वो अलग अलग जगह पहुंची, अलग अलग राज्यों में पहुंची और वहां पर अपने समर्थन के लिए विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है। एनडीए की सहयोगी पार्टियां तो वोट दे ही रही हैं, मतलब बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो है वोट देने के लिए तैयार है। कुछ विपक्षी दल भी जो है वो भी वोट देने के लिए तैयार है, समर्थन देने के लिए तैयार है, कुछ निर्दलीय भी तैयार है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में किस तरह जो है निर्दलियों का या द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में विपक्ष का रुख रहेगा? बिल्कुल, देखिए पूर्व मंत्री अजय विश्नोई जी अभी अभी आ रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, आज राष्ट्रपति चुनाव है, क्या लग रहा है सर, कितना समर्थन मिल सकता है खासतौर से निर्दलियों को लेकर? गणित बहुत स्पष्ट है, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना तय है। उसके बावजूद भी विरोध का काम विरोध करने का है, पर विरोधों से बहुत से समझदार लोगों ने बाहर निकल के आके और द्रौपदी मुर्मू जी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। वो चाहते हैं कि एक बार, पहली बार यदि एनडीए की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को मौका दिया है तो वो भी उसमें सहभागिता निभाना चाहते हैं। तो विपक्ष के बहुत से लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि विप है नहीं कोई, वो भी स्वेच्छा से और द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में आ रहे हैं। आप चुनाव परिणाम के बाद देखेंगे कि एक नहीं अनेकों विधायक और सांसद स्वेच्छा से मन की बात को लेकर और इस सरकार समर्थन करने के लिए आगे आएंगे और हमारे जो निर्धारित वोट हैं उनसे ज़्यादा वोट राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को मिलेंगे। धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज की जो बात चल रही है, वही अजय विश्नोई जी भी कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर जो बीजेपी के पास पहले से वोटर्स हैं, उसके अलावा भी दूसरे दलों के यानी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बीजेपी के समर्थन में वोट करेंगे। बीजेपी इसको लेकर पूरी आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस के आदिवासी विधायक कुछ उनके समर्थन में वोट कर सकते हैं, कांग्रेस के भी लगभग यही दावे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि मध्य प्रदेश को लेकर क्या स्थिति होती है और आखिरकार परिणाम जो आएंगे वो बताएंगे कि किसने किसके फेवर में वोट किया। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि वहां पर अगर बात करें, आज एक अहम दिन माना जा रहा है कि वहां पर आज वोटिंग होनी है राष्ट्रपति पद के लिए। वहां पर फिलहाल कौन कौन लोग पहुंचे और प्रक्रिया जो है वोटिंग की वो जितनी देर से शुरू होगी, क्या उसको आगे टाइम उतना और बढ़ाया जाएगा? देखिए, मतदान केंद्र में तो कैमरा अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन लॉबी में मैं आपको दिखाऊंगा कई और लोग आ रहे हैं। कई विधायकों का आना शुरू हुआ है और मंत्री जो हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। मैं गेट पर, यहाँ पर एंट्री गेट पर दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन अभी आए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आ चुके हैं, कैबिनेट के कई मिनिस्टर्स जो हैं वो आ चुके हैं। देखिए, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपनी एंट्री कर रहे हैं और भी कई विधायक और मंत्री हैं जो लगातार जिनके आने का सिलसिला जारी है। बात भी हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि दावे की अगर बात करें तो दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं कि दोनों ही दल ये दावे कर रहे हैं कि उनके जो वोटर्स हैं उसके अलावा और भी वोटर दूसरे दलों के उनके समर्थन में वोट करेंगे। तो दावे लगातार अपने अपने हैं। यहाँ पर खरीद फरोख्त के भी आरोप पहले लगे थे, कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि देखना यही होगा कि किसके दावों में कितना दम है। और जब चुनाव क्रॉस वोटिंग की कितनी संभावना इसमें समझी जा सकती है ब्रजेश? क्रॉस वोटिंग का खतरा हमेशा रहता है। क्रॉस वोटिंग की कितनी संभावना हो सकती है विपक्ष की ओर से, या क्या सत्ताधारी पार्टी के भी कोई नाराज लोग हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश क्रॉस वोटिंग की यहाँ पर समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसा बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि कांग्रेस के कुछ आदिवासी जो विधायक हैं वो अंतरात्मा की आवाज के आधार पर उनको वोट देंगे। इसी तरीके से जो बीजेपी से नाराज, ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो आदिवासी चेहरा कही जाती हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे बड़ी संख्या में आदिवासी लोग हैं, बहुत से आदिवासी समुदाय हैं। उन लोगों में या उन लोगों के समुदाय से जो बड़े चेहरे सामने आते हैं वो कितने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में हैं? जी
देखिए सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आदिवासी वोटर्स हैं कांग्रेस के, बीजेपी जो लगातार दावे कर रही है कि वो उनके समर्थन में वोट देंगे, क्या उम्मीद है, क्या गुंजाइश है? जो हमारी उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी, एक आदिवासी पहली महिला है जो राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में तो उत्साह है। पर मैं कह रहा हूँ जो व्यक्तिगत तौर पे उनको पसंद करता है और जनजातीय समुदाय का जो सम्मान करता है, वो भी अपनी प्रेरणा से अभी इनको राष्ट्रपति के रूप में मतदान करेंगे। सर, आप भी निर्दलीय थे और भी निर्दलीय दो जो विधायक हैं उनको लेकर कांग्रेस दावे कर रही है कि वो आज उनके समर्थन में वोट करेंगे। जितने भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ निर्दलीय भी करेंगे और कई दूसरी पार्टियों के भी विधायक इसमें आज मतदान करेंगे। और हमारी जो पहली आदिवासी महिला है वो राष्ट्रपति बनने जा रही है, आपके माध्यम से बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, बीजेपी के तमाम लीडर्स के यही दावे हैं कि आज उनके फेवर में ज़्यादा वोटिंग होने वाली है। हालांकि कांग्रेस के भी विधायक अब आने शुरू हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो बड़े नेता आएंगे वो भी अपनी जीत के दावे करेंगे और उनका भी यही कहना है कि बीजेपी के कई विधायक जो हैं वो उनके समर्थन में वोट करेंगे। लेकिन जैसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।